प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 11वीं आयत। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। संत पतरस विश्वासियों को सलाह देते हैं कि उन्हें किस प्रकार से इस धरती पर जीना है। इसलिए उन्होंने एक रूपक का इस्तेमाल किया है। ये रूपक है परदेशी या प्रवासी। जब से होश संभाला है तब से ये परदेशी होने का बोध मुझ में रहा है। मेरे माता पिता दक्षिण भारत से हैं और हम लोग मध्य भारत में आकर बस गए, इसलिए कि हमारे घर में एक अलग बोली या भाषा का उपयोग होता था। आस पड़ोस के लोग ये जानते थे और कहते थे कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, परदेशी हैं। प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते, मसीही होने के नाते मेरी और आपकी भाषा भिन्न होनी चाहिए। हमारी बोली सुनकर लोगों को ये जानना चाहिए कि ये लोग अलग हैं। वचन हमें सिखाता है कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 4 आयत 6 में, तुम्हारी बोली अनुग्रह सहित और सलोनी हो। हमारे हर दिन के बोलचाल में ये अनुग्रह प्रकट होना चाहिए, ये सलोनापन दिखना चाहिए। अंग्रेजी बाइबल कहता है सीजन्ड विथ साल्ट, यानी नमक मिलाकर स्वादिष्ट बनाया हुआ। बिना नमक के कोई भी भोजन पदार्थ बेस्वाद हो जाता है। हमारी बातें बेस्वाद न हो, सुनने वालों को संतुष्टि और खुशी मिले हमारी बोली से, हमारे बोलचाल से। एक बात और है जिससे हम परदेसी को पहचान सकते हैं। कई साल पहले जब मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, उस समय की बात है, मुझे किसी को रिसीव करने स्टेशन जाना था, रेलवे स्टेशन। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। मेरे दोस्त की मामी थी वो। मैंने उससे पूछा, यार कैसे पहचानूंगा मैं उन्हें? उसने जवाब दिया, मामी जी अभी भी गुजराती स्टाइल में साड़ी ओढ़ती है। वस्त्र धारण या कपड़े पहनने के तरीके से हम पहचान सकते हैं किसी परदेसी को। यशायाह नबी की किताब अध्याय 61 आयत 3 में लिखा है, मैंने उन्हें हर्ष का ओढ़ना उड़ाया है। उद्धार की खुशी और परमेश्वर की शांति हम पर ऐसी दिखनी चाहिए जैसे हमने कपड़ा पहन रखा हो, जैसे हमने चादर ओढ़ रखी हो। वो उद्धार की खुशी एक विश्वासी के जीवन में झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए, क्योंकि उस खुदा ने हमें ऐसा ओढ़ना पहनाया है। जब ये महामारी फैलने लगी, काम धंधे बंद होने लगे, तब हम सब ने देखा कि कई लोग जो भी साधन मिले उससे चल निकले थे अपने अपने गांव की ओर, अपने देश की ओर, अपने घर की ओर। बहुतों ने तो पैदल पैदल ही चलने का फैसला लिया और कई दिनों तक पैदल चलकर भूखे प्यासे नंगे पैर ही सही अपने घर पहुंचे। हमारी मीडिया ने उन्हें एक नाम भी दिया, प्रवासी मजदूर। अपने ही देश में प्रवासी परदेसी हो गए थे वो। सियासत की बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, पर भाव ये है कि हालत जब बिगड़ते हैं तो इंसान घर की ओर मुड़ता है। उसे एक आसरा दिखता है अपने घर में, अपने देश में। प्रियो, एक न एक दिन हम सबको अपने घर
अपने देश जाना है। ये दुनिया हमारा हमेशा का घर नहीं है। एक न एक दिन हमें छोड़कर जाना है इस देश को। इसलिए गीतकार कहता है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। मन न लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें बल दे, शक्ति दे कि हम अपने आप को परदेशी जानकर इस दुनिया का सफ़र तय कर सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।